हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ करंट फीलिंग ऑन एन इमोशन। जो भी पर्सन आपके जहन में ये उसके लिए है। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। ये जर्नल है, पिक अ डेक नहीं है। एवरीडे विच टैरो यूज़ कर रही हूँ मैं, और मैं स्केयर्ड रेबल ऑरिकल से मैं एंजल के मैसेजेस निकालूंगी। अगर आपसे कोई भी कांटेक्ट करे और बोले कि एमी पर्सनल रीडिंग दे रही है, तो वो गलत है। मैं किसी को भी पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और वो क्या इमोशंस रखते हैं आपके लिए। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। बड़ा किस्मत वाला समझते हैं, बहुत लकी समझते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में। और व्हील ऑफ फॉर्चून फायर, एरीज, लियो, सेज है। मुझे लगता है कि वो आपको बहुत लकी समझते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। उन्हें लगता है कि जब भी आप उनकी लाइफ में आते हैं, ज़िंदगी को चेंज कर देते हैं। शायद आप जिनका पूछ रहे हैं, मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है आपकी या तो इनसे एंगेजमेंट रही थी या लॉन्ग टर्म रिलेशन था, शादी भी हो सकती है। और मुझे ये भी लगता है कि कोई मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक़ था उनका, या फार्मासिस्ट थे या डॉक्टर थे बहुत स्ट्रांगली, या एजुकेटर थे, टीचर थे। 9 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज। एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। 6 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज। आपके कार्ड्स देख के मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेके, जैसे मैंने पहले ही बताया है, बहुत बहुत अच्छी हैं। लकी समझते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव रहे, बहुत बंदिशें रहीं, बहुत सारी लड़ाई झगड़े रहे, बहुत सारी चीज़ें रहीं, और बहुत सोच समझ के कदम नहीं बढ़ाए गए, और बढ़ाए गए तो इतने स्लो बढ़ाए गए जब तक वो वक्त निकल गया था। उनकी करंट फीलिंग ये है कि वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी को दोबारा देखते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो कल आके शादी की ऑफ़र कर देंगे, नहीं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम दोनों दोबारा एक हो सकते हैं। हम दोनों दोबारा एक दूसरे के लिए कहते हैं ना कि मोहब्बत तो ख़त्म, ज़ाहिर सी बात है, एक वक्फ़ा आ गया, लेकिन उन्हें लगता है कि एक दूसरे के लिए जो एक रिस्पेक्ट है, शायद हम दोबारा एक दूसरे के लिए वो रिस्पेक्ट गेन कर सकते हैं। शायद रिस्पेक्ट जा चुकी थी इस रिश्ते में। मुझे ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा इस स्ट्रेस में भी हैं आजकल। जो मुझे उनकी करंट फीलिंग है कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया, खैर जो भी किया वो किया, लेकिन उन्हें ये जो मेन उनके जहन में चीज़ है कि आपने उन्हें उस धोखे और चीज़ों के बाद उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या रखा है, किधर उनकी पोजीशन है। क्या आप उन्हें छोड़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं? शायद लगता तो उन्हें यह है कि आप आगे बढ़ गए, लेकिन वो स्ट्रांगली ये सोच रहे हैं कि कहाँ पे मेरी जगह है, या वो मैंने जगह खो दी है, या वो जगह आज भी कायम है, और अगर नहीं है तो मैं कैसे वो रिस्पेक्ट गेन करूं। उनकी करंट फीलिंग है आपको जीतने की, या आपको अपनी ज़िंदगी में लाने की। जीतना ये नहीं कि ट्रॉफी की तरह जीतना, मतलब ये कि आप जैसा पर्सन चाहती थी या चाहते थे वैसा पर्सन बन के दिखाना, और आपको आपका दिल जीत लेना। मुझे लगता है बहुत दुख था, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, जहाँ पे ये एतमाद, ये भरोसा टूटा, जहाँ पे आप लोगों का विश्वास टूट गया, जहाँ पे आप लोगों का घर टूट गया। मुझे बहुत ज़्यादा इसमें ब्रोकन फैमिली की लग रही है, या आप लोगों की चाइल्डहुड से या आप एक ब्रोकन फैमिली से आए थे, या बहुत जल्दी, अल्लाह ना करे, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स बहुत यंग एज में आपके चले गए, गुजर गए, ऊपर चले गए भगवान के पास, अल्लाह के पास, जीसस के पास, जिसको भी आप मानते हैं। उसके बाद आपने अपनी सारी चीज़ें पुट टुगेदर करने की कोशिश की, अपनी ज़िंदगी के सारे ऑब्स्टिकल हटाए, लेकिन उस पर्सन ने फिर आपको वहीं लाके खड़ा कर दिया जिस चीज़ से आप बहुत अरसे बाद निकले थे।
तो मुझे लगता है इसलिए आपके पर्सन के जहन में ये है कि क्या वो चीज़ वो ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट। टू ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। पेज ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। नाइन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे सबसे पहले एक चीज़ लगती है, देखिए मैं बहुत दफ़ा मुझे लोगों ने कहा कि आप ब्लैक मैजिक पे करें। मैं ब्लैक मैजिक पे यकीन नहीं रखती, मैं खुद नहीं रखती हूँ, मैं विश्वास नहीं करती, मैं यकीन नहीं रखती, मैं बिलीव नहीं करती। हर आदमी की अपनी सोच होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सोचते हैं कि आपके रिश्ते पे या आप लोगों पे ब्लैक मैजिक हुआ है, तो मुझे यहाँ पे उसकी सिग्नल या उसकी एनर्जी फील है। यानी ब्लैक मैजिक की नहीं, इस चीज़ की कि किसी ने आप लोगों के ऊपर कुछ किया था जो ये रिश्ता टूट गया। मुझे लगता है कि शायद आपका पर्सन आज भी अपना पैशन आपको देना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली। आज भी उनके दिल में आपके लिए वही फीलिंग्स हैं। शायद 19-20 अलग हुई हों, लेकिन आज भी वो फील करते हैं। उनको आपका सेंसिटिव, डेलिकेट, मुझे डेलिकेट दिखाई दे रहा है, बहुत डेलिकेट टाइप का पर्सन। ये बहुत डिलाइट, आपको देख के रिफ्रेश हो जाता है बंदा। या हो सकता है आपकी स्किन बहुत ग्लो करती हो, चाहे मेल हो या फीमेल। ये नहीं ग्लो मतलब ये नहीं कि आप दूध की तरह सफ़ेद हैं, नहीं। ग्लो मीन्स जैसा भी आपका कॉम्प्लेक्शन है वो ग्लो करता है। आपका शायद हंसना है, कोई ना कोई चीज़, आपकी आंखों में रोशनी है, आपकी आंखों में लाइफ दिखती है। मुझे लगता है कि आज भी वो उस चीज़ को फील करते हैं, लेकिन कोई ना कोई है। अगर किसी ने कुछ नहीं भी किया है, तब भी कोई ना कोई पर्सन था जिसने इस रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश की है। और मैं फिर कह रही हूँ, प्लीज़ मुझसे ये नहीं कहिएगा कि ब्लैक मैजिक पे इस पे करें। मैं ब्लैक मैजिक नहीं मानती। मेरे पूरे चैनल में 650 के करीब वीडियोज़ हैं। मैं ब्लैक मैजिक पे नहीं करती क्योंकि मैं उस पर यकीन नहीं करती। उसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि आपका पर्सन अपना पैशन भी देना चाहता है और चाहता है कि कुछ पल जल्दी से गुजर जाएं, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग है कि आप उसके साथ होंगे। मुझे ये भी लगता है कि आपका पर्सन आपको कोई ऑफ़र देना चाहता है, लेकिन राइट टाइम पे, अभी नहीं। किसी राइट टाइम पे आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, राइट टाइम पे आपको बताना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में क्या मायने रखते हैं। उनके इमोशंस आपके लिए बहुत प्योर हैं, बहुत प्योर हैं, लेकिन अभी कोई ऑफ़र ना दे सकते हैं, ना बोल सकते हैं, क्योंकि वो राइट टाइम का वेट कर रहा है। उन्हें लगता है वो राइट टाइम नहीं है। उनके इमोशंस आपके लिए ओवरवेलमिंग है, बहुत ज़्यादा। यानी आप खुद देख लें, 9 ऑफ कप्स आया है, तो आप देख लें उनके इमोशंस कैसे हैं। पेज ऑफ वंस है, नाइट ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाओ, आपके सामने सारे कार्ड शफल हुए हैं। नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग आपके लिए बहुत अच्छी है। उनका बस चले वो आज ही आ जाएं, बहुत तेज़ी से आ जाएं, बहुत तेज़ी से। अगर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ भी इमोशंस ऑफ़र, कप की ऑफ़र के साथ है, और यहाँ पे एक्शन, स्पीड में एक्शन लेने का है। कोई भी ज़िंदगी का फैसला है, उन्हें लगता है कि वो सारी दीवारों को तोड़ के आपके पास आ जाएं, चाहे उनके पैर बंधे हुए हों। क्योंकि आपको पता होगा, पेज ऑफ वंस भी आ गया, नाइट भी आ गया, ये वाला भी आ गया। वो ऑफ़र के कार्ड हैं, ये एक्शन लेने के कार्ड हैं। वो आपको अपने लव का कप देना चाहते हैं, अपने इमोशंस ऑफ़र करना चाहते हैं। यानी प्योरली अगर देखें, इमोशंस भरे हुए हैं, वो आना चाहते हैं, देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो उनको रोक रही है। कोई लोग रोक रहे हैं, या सिचुएशन रोक रही है, या कोई और है, कोई ना कोई चीज़ है।
वो मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ इस करंट फीलिंग या इमोशन में जो मुझे सबसे अच्छी फीलिंग है ना, जो मुझे बहुत पसंद आई है कि उस पर्सन जिस पर्सन का सोच रहे हैं, चाहे वो आपके साथ नहीं है, वो बड़ा लॉयल लॉयल है आपकी तरफ, चाहे पहले ना था। मुझे लगता है बहुत दुख दिए, बहुत टेंशन्स दी, बहुत कुछ दिया, शायद आप उसके लिए एक लकी चार्म है, लेकिन उसके बावजूद वो ये सोचते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी मुझे मौका मिला, मैं एंड आपके साथ मतलब मेरे व्यूवर्स के साथ करना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप जिस तरीके से उनकी ज़िंदगी में इमोशंस लाते हैं, वो इमोशंस कोई उन्हें ऑफ़र नहीं करता है। करते होंगे, लेकिन जो आपका वे है, जो आपकी मोहब्बत देना, कन्वे करना, अंडरस्टैंड करना, वो किसी में नहीं है। क्योंकि आप जो हैं कहते हैं ना, आप दूर से आपकी इंट्यूशंस अच्छी हैं। यहाँ पे हालांकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड नहीं आया है, लेकिन मुझे उसकी फीलिंग है कि आपकी इंट्यूशंस अच्छे हैं, आप समझदार हैं, आप पहले से भाप लेते हैं कौन पर्सन सही है, कौन पर्सन सही नहीं है। और यही वजह है कि आपका पर्सन आपके पास आना चाहता है। वो उसको बहुत क्यूरियोसिटी है, मुझे बार बार जो है कि उस आपकी ज़िंदगी में उसकी क्या मायने हैं, आपकी ज़िंदगी में उसने कौन सी पोजीशन हासिल की है इतना सब कुछ होने के बावजूद। लेकिन उसका दिल कहता है कि नहीं, आज भी वो आपके दिल में जगह रखते हैं या रखती हैं, और वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि वो आपको ऑफ़र दे सकें, आपके पास आके आपको ऑफ़र दे सकें, बता सकें। पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बहुत हैवीली स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको नेट पे चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। और उन्हें लगता है कि कहीं आप उनके हाथ से निकल ना गए हो, आपकी लाइफ में कोई ना आ गया, और हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आ भी गया, वो भी उनको बहुत दुख दे रही है इन दिनों, अगर आपने कोई चीज़ ऐसी लगाई है सोशल मीडिया पे। 10 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है कि आपका जाना या आपकी लाइफ से निकल जाना एक उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, और अब वो उसके बाद अपनी हर चीज़ को जो वाइंड अप कर रहे हैं या हर चीज़ को जो वो समेट रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्द उन सब चीज़ों का एंड होके नई स्टार्ट होने वाली है। शायद जब भी वो 2 ऑफ वंस की सिचुएशन में वो इसीलिए सोच रहे हैं कि कब कैसे आपको देना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो पास से निकल रहे हैं, अपनी चीज़ों को वाइंड अप कर रहे हैं, नई चीज़ों में आ रहे हैं और आपको ऑफ़र कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं स्ट्रांगली, अगर आपने उन्हें ब्लॉक भी किया हुआ है, वो किसी और आईडी से आपके में है। अगर नहीं है, वो किसी और नंबर से आपको मैसेज कर रहे हैं, किसी और ईमेल एड्रेस से आप तक रीच आउट हो रहे हैं, लेकिन ही और शी इज़ स्टिल वॉचिंग यू। नाइन ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उन्हें लगता है कि आपके बगैर अब रह नहीं सकते, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। उनको लगता है वो आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। उनकी नींदें उड़ चुकी हैं। उन्हें लगता है कि बहुत देर कर दी है उन्होंने, और वाकई देर तो हो चुकी है। मुझे लगता है बहुत बहुत साल भी गुजर गए, लेकिन अब जो है मेरे ख़्याल में अगर वो एक ओल्ड एज की तरफ आ रहे हैं तो उन्हें लगता है कि शायद उनको आपकी ज़रूरत है। और अगर ओल्ड एज की तरफ नहीं है, यंग है, उन्हें लगता है कि ओल्ड एज में वो आपके पास आना चाहेंगे, आपके पास अपनी ज़िंदगी में बढ़ना चाहेंगे। कम टू लाइफ, dream a beautiful dream,
वॉन्ट यू, वॉट यू वॉन्ट वॉन्ट्स यू। बहुत अच्छे आपके मैसेज आए, बल्कि एक और निकाल ही लूँ मैं। बियॉन्ड द माइंड द हार्ट बीट्स। सबसे पहले जो है एंजल आपको जो मेन चीज़ कहना चाहते हैं, आपने जो ख्वाब देखे हैं बहुत खूबसूरत है। मुझे नहीं पता आपके क्या ख्वाब हैं, लेकिन एंजल ने बोला है कि जो आपके ख्वाब हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन आप पहले ये सोचिए कि जो चीज़ें आपको अपनी तरफ ले रही हैं, क्या उनकी आपको ज़रूरत है या नहीं। आप आहिस्ते आहिस्ते जैसे ज़िंदगी की तरफ आ रहे हैं, आपने अपने दिल की सुनिए। आपने अपना दिल जो है ना, बियॉन्ड द माइंड द हार्ट बीट्स, आपने शायद एक वक्त आया था कि अपने दिल की सुन के आपने बहुत दुख उठाए, लेकिन अब आप दिल के साथ अपने माइंड को भी लेके चल रहे हैं। आप अपने दिल का इतना सुनते थे, इतना सुनते थे कि दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था, लेकिन अब आपका माइंड सोचता है आपने करना क्या, आपकी क्या ख्वाब है, आपकी क्या ज़िंदगी है, आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। एंजल आपको कह रहे हैं कि आपके पर्सन की जो भी उसके जहन में है, इट्स ओके, उसे सोचने दो, लेकिन आप पहले सोचें आपको क्या चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, अगर वो चाहिए भी तो क्यों चाहिए, और उसमें आपका क्या फ़ायदा है। मेरे मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे जो करंट फीलिंग और या इमोशंस के या थॉट्स के या इंटेंशन के होते हैं, उसमें यही होता है कि एंजल मोस्टली आपको ये एडवाइस देते हैं कि आप जिस पर्सन के लिए भी हैं, क्या वो इतना वर्दी है। मुझे लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत, कहते हैं ना, अपने बारीक से बारीक प्रॉब्लम को ख़त्म करने की कोशिश की, बाल से भी ज़्यादा बारीक उन चीज़ों तक को आपने कोशिश की कि हमारे दरमियान लड़ाई ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही चीज़ आके मिल गई। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम की एनर्जी लग रही है। मुझे लगता है कि आप लोग एक ऐसी माला से, एक ऐसी डोर से एक दूसरे से जुड़े, जिसकी एक माला की अगर एक मोती भी टूट जाए ना, तो वो पूरी माला टूट जाती है। अगर आप खुश नहीं हैं, आप ये नहीं समझें वो भी खुश है, वो भी खुश नहीं है, क्योंकि आप दोनों एक माला, एक हार की तरह हैं। जब वो टूट जाता है तो वो पूरा टूटता है, सरासर ही टूटता है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।